जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग का रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा जा रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ए पार्टिकल मूव along the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing at times as fast as the x coordinate. यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स। y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? y इक्वल्स टू, यानी y कोऑर्डिनेट चेंजिंग हो रहा है एट टाइम, किसके रिगार्डिंग? x। ओके, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखे हैं, इसका लिखेंगे एज गिवन दैट। क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं एज गिवन दैट। सबसे पहले हम लोगों का क्या, यहाँ देखिए तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, यानी 6y इक्वल्स टू कर्व का इक्वेशन x क्यूब प्लस 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ लिखिए सिंस y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंजिंग लिखिए, चेंजेस लिखिए, जो लिखिए चेंजिंग एट टाइम एज फर्स्ट एज। ओके, द एक्स कोऑर्डिनेट, इसको लिखने की जरूरत उतना नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, दैट मीन्स y इक्वल्स टू एट x, इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसको पूरा अच्छा से लिख देते हैं। चलिए, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा डेरिवेटिव? देखिए तो यहाँ y का डेरिवेटिव हो जाएगा हम लोगों का dy बाई dx आर इक्वल्स टू 8 का हो जाएगा 8 x का हो गया 8। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब हम लोग लिखेंगे सिंस हम लोगों के पास क्या है, यहाँ 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ जो लिखे वही। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 6 का 6 हो गया, y का हो जाएगा dy बाई dx हो गया। अब dy बाई dx हो गया, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा 0। ओके, अब हम लोग यहाँ देखिए 6 लिखेंगे, और यहाँ dy बाई dx का वैल्यू देखिए तो क्या है, यहाँ dy बाई dx का वैल्यू यहाँ देखिए इक्वेशन 2 से 8 है, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में 8 आर इक्वल्स टू 3 और x स्क्वायर हो गया। अब इससे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? तो ये 3 2 जा 6 हो गया, कट गया, दैट मीन्स ये कटा। तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 2 यानी 16। x इक्वल्स टू लिख सकेंगे रूट अंडर 16, x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। ओके, x का वैल्यू आई होप समझ में आ गया है कैसे निकल गया। अब इसी x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 4 कहाँ पे? इन इक्वेशन 1। यहाँ लिखेंगे 6y आर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दैट मीन्स 4 का क्यूब प्लस 2। यहाँ लिखेंगे 6y इक्वल्स टू 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो हो जाएगा 16, और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हो जाएगा, देखिए तो हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 64 और 2 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 64 प्लस 2, दैट मीन्स y इक्वल्स टू, ये कट के हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो गया। तो एक पॉइंट हम लोगों का आ गया, x का 4 और y का ये हुआ। अब लिखेंगे अगेन, फिर से पुट कर देते हैं, यहाँ x इक्वल्स टू कितना? -4 पुट कर दीजिए। तो इस बार क्या होगा? y का वैल्यू क्या होगा? देखिए तो यहाँ लिखेंगे 6y आर इक्वल्स टू -64 हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे? -4 का क्यूब करेंगे तो -64 हो गया प्लस 2।
उसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो -62 हो गया, -62 हो गया। तो हम लोग क्या करें इसको, देखिए तो 3 से 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 हो गया और 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 31, दैट मीन्स -31/3 हो गया y का वैल्यू, है ना। तो x का कितना था, जब x का हम लोग -4 लिए तो y का मिला हम लोगों को 31/3। ओके, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या होगा बताइए, तो हम लोगों का पॉइंट एक ये हो गया, ये लिख दीजिएगा, और एक हो जाएगा ये वाला, कौन, -4 और -31/3। ओके, एक ये पॉइंट निकला और एक ये पॉइंट, हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो लिखते यहाँ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट या रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो भी निकालना है, यही दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में यह कहा गया है कि द रेडियस ऑफ एयर बबल मतलब जैसे कि बारिश के दिन में आप लोग देखे होंगे कहीं तालाब या नदी में जो बुलबुला टाइप के जो पानी में जो निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, एयर बबल बोलेंगे। ठीक है, यानी स्फेरिकल टाइप का होता है। ओके, द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग, वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से, 1/2 सेंटीमीटर पर स्पीड से उसका रेडियस में चेंजिंग हो रहा है। ओके, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग when the radius of 1 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो अब हम लोगों को बताना है कि यानी उसके वॉल्यूम का जो एयर बबल का जो वॉल्यूम है वो किस स्पीड से चेंजिंग होगा। ओके, चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। यहां लिखेंगे सॉल्व। चलिए अब यहाँ लिखे हैं, यहाँ अब होगा एज गिवन दैट, एज गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं। एज गिवन दैट हम लोगों के पास गिवन क्या है, सबसे पहले dr/dt, यानी रेडियस क्या है, किसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना स्पीड से, तो यहाँ गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चेंजिंग हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग बस यही दिया है और कुछ नहीं दिया है। अच्छा, और एक दिया हुआ है r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, यहाँ है ना, 1 सेंटीमीटर, कितना तक चेंजिंग का हमको वॉल्यूम निकलना है, यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस पूरा हो जाएगा तब हम लोगों को उतने बड़ा ही हम लोगों का वॉल्यूम निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ एयर बबल। ओके, इसका लिखेंगे वी बी द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल। ठीक है, यहां लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, dv/dt इक्वल्स टू व्हाट, यानी वॉल्यूम जो है ना वो कितना स्पीड से चेंज होगा। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वो स्पेरिकल टाइप का होता है एयर बबल, और हम लोग एयर बबल का वॉल्यूम को क्या माने हैं, v माने हैं, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 और यहाँ पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू 4/3 और ये पाई हो गया, और इसका क्या होगा, इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 3r² और r का हो जाएगा dr/dt। ओके, अब देखिए इसका हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1, ओके। डे वी बाई डे टी आर इक्वल्स टू 4/3 पाई। एक काम कीजिए, इसको इसको काट दीजिए, कितना लेके जाइएगा। अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब ये 4 हो गया। अब यहाँ आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पुट कर देते हैं। आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम लोग आर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 4 हो गया। इसका दिए पाई लिखेंगे, आर के प्लेस पर 1 का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये 2 2 जा 4 हो गया, कटा। तो दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं, यानी डी वी बाई डी टी जो होगा वो क्या हो, 2 पाई हो गया। 2 पाई वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और टी के लिए हो जाएगा सेकंड। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई की स्पीड से हम लोगों का वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंजिंग होगा। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।